अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम अली जौहर है और आज मुझे एक बहुत अच्छा एक आर्टिकल रिसीव हुआ, मेरे दोस्त ने मुझे फॉरवर्ड किया। उसका जो कोर कंटेंट था वो था एथिकल चॉइसेस। एक्चुअली दिस आर्टिकल वाज अपलोडेड ऑन फेसबुक बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वो यूजुअली है कि जो बहुत फेमस सेलिब्रिटीज़ होते हैं या पॉलिटिशियंस होते हैं या इकोनॉमिस्ट होते हैं, सो उनके थ्रू जो होता है ना एक मैसेज पब्लिक को देते हैं ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। सो इसी तरह से ये एक स्पीच थी जो डॉक्टर जेन गुडॉल ने दी थी। शी इज़ ए ब्रिटिश लेडी। उन्होंने बहुत ही काम किया हुआ है वाइल्ड लाइफ बिहेवियर के ऊपर, और साथ वो कंजर्वेशनिस्ट भी हैं और एनवायरमेंटलिस्ट भी हैं। आप अगर नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी पे देखें तो उनकी बहुत सी वीडियोस उसके ऊपर आपको मिलेंगी रिगार्डिंग चिंपैंजीज एंड एप्स। अफ्रीका में उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है, ठीक है। और उनका ही ये मेन जैसे टर्म जो उन्होंने अपने जैसे स्पीच के अंदर यूज़ की, जो मेरे दिल को बहुत ज़्यादा जो है ना वो पसंद आई, एथिकल चॉइसेस। हर एक इंसान के पास ये एथिकल जो होते हैं वो चॉइसेस होती हैं जिसकी के ऊपर उसने आगे काम करता है, और इंसान का सक्सेस भी कहा जा सकता है। लेकिन असल जो इंसान के अंदर इंसानियत जो होती है ना, एक माशरे के अंदर जो एक जैसे एक सोसाइटी एक माशरा जो बनता है चीज़ों के ऊपर बनता है, वो चीज़ होती हैं वो चॉइसेस जो हमें एथिकली लेना पड़ती हैं। एक अच्छा माशरा तब तश्कील पाता है जब वो चॉइसेस जो हैं वो बहुत अच्छी चॉइसेस जो है ना वो उनको लिया गया हो। अब वो खातून जो होती हैं अपने उस स्पीच के अंदर बताती हैं कि इन 1930 शी हैज़ डन अ लॉट फॉर chimpanzees and apes, and after that she came back to the Britain and he does his other researches. In 1990 she went back. तो जब वापस गई तो उनके लिए वो शॉकिंग था कि डिफॉरेस्टेशन इतनी ज़्यादा हो चुकी हुई थी कि लैंड जो थे वो बैरन हो चुके हुए थे। जो वहाँ पे लोकल लोग थे वो हिजरत करने में मजबूर थे, एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे थे। सो ऑब्वियसली जब डिफॉरेस्टेशन होती है सिर्फ वो एनिमल्स को, बर्ड्स को सिर्फ वो अफेक्ट नहीं करती, बल्कि वहाँ पे जो रहने वाले होते हैं उनको भी अफेक्ट करती है। सो उसके पास बहुत एक सिंपल हल था कि वो किसी ना किसी और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को अप्रोच करती, वो उसको फंड्स देते, वो वहाँ पे एक रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाती और वहाँ पे जो है एप्स को ला के रखती, उनके लिए काम करती, साल 2 साल 3 साल 4 साल काम करती, वापस आती, उसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाती, उसका भी उसको पैसा मिलता और वो भी एक टेलीकास्ट नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी या डिस्कवरी जैसे चैनल्स के ऊपर हो जाती, उसको पैसा मिल जाता है, दैट्स ऑल। बट नहीं, उसने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? दिस व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, एथिकल चॉइसेस। उसने एक चॉइस ली, वो एक आसान चॉइस नहीं थी, वो एक बहुत डिफ़िकल्ट चॉइस थी। इंस्टेड ऑफ फोकसिंग directly to the apes or chimpanzees, what she had done, उसने फोकस किया वहाँ के लोकल लोगों पे, उनकी प्रॉपर ज़िंदगी के लिए जो है ना उसने काम करना स्टार्ट किया। अब ये थी वो उसकी एथिकल सोच कि उसने इनडायरेक्टली एक और एंगल से पूरा पूरा काम किया। और उससे हुआ क्या? उसने लोगों को बुलाया, वापस बुलाया, उनको जो है ना ट्रेन किया, उनको एजुकेट किया कि एनवायरनमेंट की और फॉरेस्ट की क्या अहमियत है। उन लोगों से ही उसने वहाँ पे प्लांटेशन करवाई। अब ये एक छोटा चैलेंज नहीं था, एक जहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल चटील मैदान हो चुके हों, दरख्त काटे जा चुके हों, वापस लोगों को बुलाना ये बहुत एक बड़ा मसला था। लेकिन उसने ये किया, आहिस्ता 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 से लोगों को इकट्ठा करती गई, वहाँ पे प्लांटेशन स्टार्ट हुई, वहाँ पे दरख्त लगाए गए, फॉरेस्टिंग हुई, रीग्रीनिंग हुई, ठीक है। पूरा लैंड कंजर्वेशन के ऊपर पूरा काम किया गया वहाँ पर। इन रिटर्न क्या हुआ? 5-6 साल के बाद नेचर ने उसको पे बैक करना स्टार्ट किया। दरख्त इतने बड़े हो गए कि जो चिंपैंजीज वगैरह थे जो थे उनकी जो थी वहाँ पे वो एक तरह से सिक्योर होना शुरू हो गए, उनकी पॉपुलेशन थोड़ी सी इंक्रीज़ होना, जो वहाँ पे जो भी डैमेज हुआ था वो एक तरह से रिकवर होना शुरू हो गया, ठीक है। मौसम तो वैसे वापस आना शुरू हो गया, लोग जो थे वो खुश, यानी कि एक चीज़ वहाँ पे एक्टिविटी, एक नई चीज़, इकनॉमिक वहाँ के मुताबिक जो थी ना पूरा एक सिस्टम जो कुछ जो ख़त्म हो रहा था वो चीज़ वापस आना स्टार्ट हुई। और विद द पैसेज ऑफ लाइक 9 years the things were there which was 30 years back वहाँ पर था। अब ये वो उसकी वो एथिकल चॉइस थी, ठीक है, जो वहाँ पर डायरेक्टली कुछ करके एप्स को रिकवर कर सकती, रिहेबिलिटेट कर सकती थी, लेकिन उसने एक चैलेंज लिया, उसने फिर दोबारा
री ग्रीनिंग का, री फॉरेस्टिंग का पूरा एक चैलेंज लिया, लोगों को वापस लेके आई, सारा कुछ किया, ठीक है, जिससे पूरा एक एक बैलेंस ऑफ नेचर जो होता है वो पूरा वहाँ पे कायम हुआ, ठीक है। इट इज़ जस्ट लाइक दिस थिंग कि आप कमरे के अंदर बैठे हो, आप दादा हो, बाप हो, ताया हो, चाचा हो, मामा हो, कोई जो कुछ भी हो, दरवाज़ा खुलता है, एक छोटा बच्चा अंदर आता है, वो आपको सलाम करता है, आप उसका जवाब देते हो, जीते रहो बेटा, ठीक है। वो आता है, दाएं बाएं देखता है, फिर भाग जाता है बाहर। आप किसी भी टॉपिक पे अच्छी चीज़ बयान कर रहे हो, अच्छी चीज़ जो है डिस्कस कर रहे हो, ठीक है। यही अगर बच्चा आता है आपके पास, दरवाज़ा खुलता है, अंदर आता है, आपको सलाम करता है और आप थोड़ा सा उठ के उसके पास जाकर उसको प्यार करते हो, होगा क्या? वो छोटा बच्चा थोड़ा सा शर्मा जाएगा, दाएं बाएं देखेगा, ठीक है। आप बैठोगे, फिर आपके सामने भी बैठ जाएगा, आपकी थोड़ी बहुत बातें सुनेगा। वो जो सुनना है वो उससे कुछ ना कुछ एजुकेशन, वो कुछ ना कुछ एजुकेट अपने आप को करेगा। ये वो आपकी एथिकल चॉइस होगी कि आपने क्या करना है वहाँ पे रहते हुए। इसी तरह से जो हमारे यहाँ जो बड़े बड़े शहरों के अंदर जो है वो डिफॉरेस्टिंग हो रही है, उससे होगा क्या? उससे वही होगा कि हमारे लिए एक मतलब तो होता है कि 2-3 दरख्त सामने से साफ़ हो गए, सड़क बन गई, पूरा एक व्यू आपको जी अपने घर से नज़र आ रहा है, दूर तक नज़र आ रहा है, जो पहले दरमियान में दरख्त थे फिर हट गए, ठीक है। तो पहले जब दरख्त हटेंगे, पहले तो परिंदे वहाँ से भागेंगे, उसके बाद कुछ और जानवर जो होंगे जो उसकी जड़ों के अंदर या वहाँ पे जो छोटी झाड़ियाँ होती हैं उसके अंदर रहते होंगे, वो भी चले जाएंगे। उसके बाद ऑक्सीजन का, टेम्परेचर का बढ़ना, गिरना वगैरह ये सब कुछ लगा रहेगा, तो ऑब्वियसली आपकी भी लाइफ अफेक्ट होगी। जब आपकी लाइफ अफेक्ट होगी तो ऑब्वियसली आप भी उसी कंडीशन पे, उसी स्टेज पे जाओगे कि आपने भी वहाँ से, आपको भी वहाँ से हिजरत करना पड़ जाएगी। अच्छा, अब ऐसा ही है कि मैं चंद दिन पहले अपनी एक पोस्ट जो थी मैंने अपने फेसबुक अकाउंट पे अपलोड की थी। इट वाज रिगार्डिंग कि हमारे जो रसूमात और ट्रेडिशंस वगैरह हैं, तो उसके ऊपर मैंने एक पोस्ट की थी कि हमें भी उसको कुछ एथिकली उसमें चीज़ें जो है वो हमें मॉनिटर करने की ज़रूरत है, उसमें कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत है, कुछ में अपने आप को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अगर मेरा कंट्रोल हो तो हो सकता है उसका फ़ायदा मेरे दाएँ बाएँ कुछ और लोगों को भी हो। इसलिए बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें हम उसको कंट्रोल नहीं करते। मैं तो वो कर सकता हूँ, मेरे दाएँ बाएँ कुछ लोग ऐसे लोग हैं उसको नहीं कर पाते, ठीक है? उनके लिए वो मुश्किल हो जाती है। लेकिन अगर मैं उसको कंट्रोल कर लूँ, तो ना तो मेरे जो उसको क्या कहना चाहिए, मर्तबे में कुछ कमी पेशी आएगी और कुछ भी नहीं होगा। लेकिन ये कि दूसरे के लिए ज़िंदगी आसान हो जाती है। अच्छा, अब उस पोस्ट पे हुआ कुछ यूँ कि कुछ लोगों ने तो अच्छे कमेंट्स उस पे दिए कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों ने बहुत ही अजीबो-गरीब से मुझे कमेंट्स किया कि कि तेरे पल्लों पैसा नहीं आंदा या तेरे ऐसे-ऐसे, तो इस तरह की वो चीज़ अच्छी नहीं लगी। फिर एक अफ़सोस हुआ कि हम लोग किस तरह से सोच रहे हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि सारे लोग ही जो है ना वो बुरा सोच रहे हैं। नहीं, ऐसा भी नहीं है, लोग अच्छे भी हैं। लेकिन पूरी चीज़ बयान करने का जो मकसद था कि अभी भी हमारे अंदर बहुत ज़्यादा जो है ना वो कुशन है कि हम कुछ और सोचें, अपने कंफर्ट ज़ोन में से बाहर निकलें, ठीक है। एक चीज़ होती है एक सक्सेस, एक बच्चा है वो अपने कंफर्ट ज़ोन में से बाहर निकलता है, ठीक है। रात को जो इतना पढ़ता है, सोता नहीं है, दिन को खेलता वगैरह नहीं है, पढ़ता है, होता क्या है वो अपने कंफर्ट ज़ोन में से बाहर निकलता है, सक्सेस, उसके मार्क्स अच्छे आ जाते हैं। इसी तरह से हमने अपनी एथिकल सोच में भी अपने कंफर्ट ज़ोन में से बाहर आना है। अगर हम उस कंफर्ट ज़ोन में से बाहर आएंगे तो हम अच्छा माशरा तश्कील पाएंगे, ऐसा माशरा जिसमें एहसास हो, जिसमें केयर हो, जिसमें कुछ वैल्यूज़ हों। वो वैल्यूज़ जो हमने इस वक्त गंवा दी हुई हैं, हमें वो वैल्यूज़ नहीं है, ठीक है। आए रोज़ जो आप यूट्यूब वगैरह पे ऐसे ऐसे केसेस देखते हो, ऐसा लगता है जैसे सबकी जो ना वो हिस्स मर चुकी हुई है या इंसानियत मर चुकी हुई है। लेकिन ऐसा भी नहीं है, लोग इंसानियत अभी भी लोगों के अंदर इंसानियत बाकी है। बात वही आ जाती है सोचना, हमने अपनी थोड़ी सी सोच को जो है ना इम्प्रूव करना है, ठीक है। हमने चॉइसेस देखनी है कि हमारे पास चॉइसेस क्या हैं और कौन सी चॉइस लेंगे, कैसी चॉइस लेंगे कि हमें उसका कितना फ़ायदा होगा। कभी कभार हमारे पास जो होता है ना, एक काम करना है हमने, ठीक है, इस तरीके से भी हो जाएगा और इस तरीके से भी हो जाएगा, लेकिन हमने देखना है कि उसका रिजल्ट क्या आएगा, इस तरीके से कितना अच्छा रिजल्ट आएगा और इस तरीके से करने से कितना अच्छा रिजल्ट आएगा। तो उसमें हमने एक्चुअली वैल्यूएशन करनी है, वैल्यूएट करना है कि उसका रिजल्ट अच्छे में कितना है। ये सोच अपने अंदर डेवलप करनी है। जिस दिन हम ये सोच डेवलप करने में कामयाब हो गए तो हम एक अच्छा माशरा भी बन सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।